गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका अलजेब्रा पार्ट नंबर 15 करने वाले हैं और आज बिल्कुल सभी क्वेश्चंस बिल्कुल न्यू रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं तो उनको अच्छे तरीके से समझते हैं। आज हम देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसकी इक्वल होता है? ये होता है 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो कैसे करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 61 में है, इफ ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 11 सी इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो इसको करते कैसे हैं। हमारे पास क्या ये फॉर्मूला ना, इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं। 1/2, ठीक है, ए माइनस बी 10 माइनस में 11, ठीक है, प्लस में अब 11 माइनस में 12 क्योंकि बी माइनस सी है ना, 11 माइनस में 12 का स्क्वायर प्लस में 12 माइनस में 10 क्योंकि सी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू क्या है 10 है। तो ठीक है, अब हमने स्क्वायर किया। अब देखो क्या बनेगा, ये हो गया आपके सामने 1/2 10 में से 11 लेस करेंगे तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस इसमें से करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस अब ये 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अब आगे देखो 1/2 आगे क्या करते हैं हम, देखो ये -1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या जाएगा आपके पास 1/2 4 और 1 5 और 1 6, ये 3 पे कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया आपके सामने 3 आंसर आ गया। तो डी स्टूडेंट्स हमने सॉल्यूशन किया है और इसकी ट्रिक मैं 1 सेकंड वाली ट्रिक भी करवाऊंगा कि 1 सेकंड में कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल और देखते हैं हमें इसी टाइप का। देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि इफ ए इक्वल टू 100 बी इक्वल टू 101 एंड सी इक्वल टू 102 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम क्या करेंगे, वही मेथड 1/2 100 माइनस में 101 करो। देखो 100 माइनस में 101 का स्क्वायर प्लस में 100 माइनस में 102 क्योंकि बी माइनस सी होता है स्क्वायर प्लस में सी माइनस है आपके पास 102 माइनस में 100 इसका स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनेगा अब आपके सामने, अब आपके सामने वही -1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या जाए आपके सामने, ये होगा 1/2 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या जाए आपके सामने 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/2 1 और 1 2 और 4 6, अब ये कैंसिल 3 पे, तो आंसर क्या गया 3। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपके सामने कि आपने देखो ऊपर जब क्वेश्चन किया था तब भी 3 आ गया, नीचे क्वेश्चन किया तब भी 3 आ गया। तो रीज़न क्या है कि हर बार 3 आंसर है। अब आप याद रखें, अगर ए बी सी कंसेक्यूटिव हैं उनका आंसर हमेशा 3 रहेगा। देखो ए यहाँ पर 10 है, ये 11 है, ये 12 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या रहने वाला है, आपका आंसर 3 ही रहने वाला है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सीरीज 3 में क्या है, इफ ए इक्वल टू 1000 बी इक्वल टू 1001 एंड सी इक्वल टू 1002 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। तो इनके बीच में सभी में क्या है, डिफरेंस 1 है ना। अगर डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब कॉन्जुगेटिव है। जब आप ये निकालते हैं तो क्या होगा, आपका आंसर हमेशा 3 ही आएगा। क्या आएगा 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्जुगेटिव है, ये लगातार है। ठीक, ये तो बात होगी लगातार की। अब बात यह है कि अगर लगातार ना हो तब क्या होगा। ठीक है, लगातार ना हो तब क्या होने वाला है, तो अब वो भी करते हैं हम। देखो कैसे करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 12 सी इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या आने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है ये, तो a माइनस बी का स्क्वायर क्या करोगे तो क्या होगा 10 माइनस में 14 12 का स्क्वायर प्लस
12 माइनस में 14 का स्क्वायर प्लस 14 माइनस में 10 का स्क्वायर 1/2। अब हम इसको करते हैं सॉल्यूशन, तो देखो क्या मिलता है आपके सामने 1/2। 10 माइनस में 12 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। 12 माइनस में 14 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके सामने क्या बन गया, ये बन गया 1/2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब आप इसे करेंगे तो क्या होगा 1/2, 4, 4, 8, 8 और 16 24, और 24 कट करेंगे तो क्या किस पे कटेगा 12 पे। पहले तो 3 आंसर आया, अब 12 आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, अब आप याद रख लो, मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं बहुत इजी ट्रिक है। 3D स्क्वायर जब भी क्वेश्चन निकालना हो, देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यानी कि जब कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस सेम रहता है तो उसकी जो ट्रिक होती है वो होती है 3D स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके सामने 2 का है तो 2 का स्क्वायर करो, 3 इंटू में 4, आंसर क्या है आपके सामने 12, तो डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। हो गया ना डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, आप सॉल्यूशन खुद करके देखना, मैं ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, अब इफ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 15 एंड c इज इक्वल टू 25 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये निकालना है। तो मैं डायरेक्ट ट्रिक करवाता हूँ, सॉल्यूशन आप खुद करके देखना। ट्रिक ये है 3D स्क्वायर, और d कितना इसमें, d मेरे पास देखो यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे हम 10 का स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू में 10 का स्क्वायर क्या जो आपके पास 3 इंटू में 100, आपका आंसर आ गया 300, ठीक है। कितनी सुपर फास्ट ट्रिक है कि आप 1 सेकंड में क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं इस टाइप के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के एग्जांपल भी आपको मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए करते हैं हम। अब देखिए क्या है आपके सामने, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc 1/2 का कंसेप्ट एप्लीकेशन क्या होती है 1/2 a प्लस b प्लस c, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर। सिर्फ इसमें क्या हुआ है, ए बी सी की मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी की, ठीक है। पिछले वाले में हमारे पास वहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस सी था ना, तो उसकी जगह पे हमारे पास अब ये आ गया है। अब हम आगे बढ़ते, देखो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 66 स्टूडेंट्स, इफ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू 12 है, देन फाइंड a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। देखो कैसे करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको करना क्या है, डायरेक्ट 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 10 प्लस में 11 प्लस में 12, 10 11 12, ठीक है। अब क्या करें, a माइनस बी का स्क्वायर 10 माइनस में 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस में 11 माइनस में 12 का स्क्वायर प्लस में क्या है आपके सामने 12 माइनस में 10 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1/2, अब इसको ऐड करेंगे, आपके पास क्या बनेगा ये 33। अब ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि -1 था ना ये, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 हो गया। 1/2 33 इंटू में 6, अभी 3 पे कैंसिल, तो क्या डियर स्टूडेंट्स ये आ गया 99, ठीक है, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और रखते हैं, फिर इसकी हम डायरेक्ट ट्रिक करेंगे उसी टाइप से। 67 देखिए अब क्या है क्वेश्चन, क्या डियर स्टूडेंट्स आपके सामने, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ठीक है, ये निकालना है, और a की वैल्यू 100 101 102 है। तो क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे, ठीक है। ऐसे 1/2 अगर इन दोनों का सम करते हैं तो क्या बनता है, आप ये होगा 3, यानी कि 303 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट मैंने सम कर दिया, मल्टीप्लाई 101 माइनस में 100 माइनस में 101 करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1, यहाँ पर भी -1 का स्क्वायर 1,
यहाँ पर भी 102 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो क्या है आपके सामने 1/2 303 इंटू में 6, अब ये कट गया किस पे 3 पे, क्या है आपके पास 909 आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मिल क्या रहा है आपको, एक बार तो 99 मिला, फिर 909 मिला, तो उसको करेंगे कैसे। अब एक बात देखिए, जब भी ऐसा कंसेप्ट आता है, जब भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछता है, तो जो आपका आंसर होता है वो क्या होता है 9b, क्या होता है 9b। 9b का मतलब क्या होता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है ना वो b मानो आप, चाहे वो पहले दे दे या बाद में दे दे, बीच वाली वैल्यू लेनी है आपको हमेशा, ठीक है, कंसेक्यूटिव में। तो 9b का मतलब देखो यहाँ पर अगर 66 में देखूँ तो b क्या मेरे पास 11 है, तो 9 को मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 99 आंसर आ गया, सेम होगा ना स्टूडेंट्स। अगर देखिए सेकंड क्वेश्चन में 67 में अगर मैं देखूं तो आपके पास b क्या है 101 है, अगर मैं इसको 101 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हुआ 9। तो यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, अब आप हमेशा क्या करेंगे बीच वाली वैल्यू को ही उठाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68 है, क्या है, इफ a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 22, c इज इक्वल टू 24, देन फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या था 1/2 a प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर माइनस प्लस में c माइनस a का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं 21/3 20 प्लस में 22 42 हो गया, 42 में 24 ऐड करेंगे 66, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या किया ब्रैकेट स्टार्ट 20 में से 22 लेस करें तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 22 में से 24 लेस करेंगे क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 24 में से 20 लेस करेंगे क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके सामने क्या आ गया, अब आपके सामने आ गया है देखिए 66 इंटू में यहाँ पर ऐड करेंगे 24, क्या हो गया 24/3, अब ये 8 करो, ठीक है। अब 66 की 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 48 में आप 4 ऐड करेंगे 528। अब ये है कि और भी लंबे क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आप फॉर्मूला लगाते रहेंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला तो अब याद रखना ही है, और ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। वही ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स 9b, क्या है 9b, ये है मल्टीप्लाई डिफरेंस का स्क्वायर, जो हमने पहले किया था ना डिफरेंस का स्क्वायर वही है, ठीक है। तो 9b का मतलब क्या, हमारे पास 9 इंटू में b के आपके पास जी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, ये 1/2 होगा ये, ठीक है। आप इसको सही करेंगे, ये 12, ठीक है। अब इसको आंसर सही करो, 12 के मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, हमने गड़बड़ लिख दी थी, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 12 6 जा 72, 7 12 6 जा 72, 72 और 7 क्या होता है 79, ठीक है, 792 आंसर आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर 1/3 लिख दिया था गलती से, ये 1/2 होगा। अब 9b इंटू डी स्क्वेयर है, तो देखिए b आपके पास 22 है, बी डी स्क्वेयर, डी कितना इनमें डिफरेंस 2 का है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये हो जाएगा आपके पास 198 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 90, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 9 जा 36 और 3 39, 3 4 1 जा 4 और 3 7 792 आपका देखो सेम आंसर आकर नहीं आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ क्या की थी 1/3 ले लिया था, वो गलत है, 1/2 ही लेना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर है, तो हमने ट्रिक भी यूज कर दी है, ट्रिक भी बहुत इजी है। तो एक क्वेश्चन करते हैं अब हम ट्रिक के साथ ही। देखिए स्टूडेंट्स क्या आपके सामने, इफ a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 15 देन फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है क्या है 9b और ये d का स्क्वायर, ठीक है। तो b तो मेरे पास क्या है 10, तो ले लिया मैंने, 9 इंटू में 10, डिफरेंस कितना आपके पास 5 का है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 9 से कितना होता है
225, 225 पीछे क्या है 10, तो ये हो जाए आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट है, बहुत सुपर फास्ट स्पीड से क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 70, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, इफ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 30 है, देन फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। कैसे निकालेंगे, देखो 9b मल्टीप्लाई डी स्क्वेयर, b के आपके पास 20 ना, 9 इंटू में 20, और इनका डिफरेंस कितना है 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 9 2 जा 18। ठीक है, और ये पीछे क्या जाए 30, तो 18,000 आपका आंसर आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सुपर फास्ट हैं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हमेशा इसका आंसर 0 ही रहने वाला है। तो एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ a इक्वल टू 15, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -8, देन फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। हमें निकालना। ठीक है, आपको पता है 1/3। ठीक है, 15 -7 -8। ठीक है, अब a माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 का स्क्वायर, b माइनस सी, तो माइनस का 7 है, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 8, तो 8 में से 7 लेस करेंगे, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, c माइनस a, तो माइनस का 8 है, माइनस का 15 है, माइनस का 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें क्या होगा, ये 1/3 है, ये क्या होगा आपके सामने, 15 में से 7 लेस करो 8, 8 में से 8 गया 0। अब 0 की जो भी आपके पास वैल्यू है, अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हमेशा 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बात याद रखनी है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमेशा 0 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है टोटल। ठीक है, जो आपको करने हैं a इक्वल टू 5। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब क्या है कि ये सभी क्वेश्चन करने हैं, 10 और 10 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं, तो ये आप पहले इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन और पुट किए हैं। a इक्वल टू 14, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू -26 है। फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू -28, c इक्वल टू 13, फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc है। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -9, तो फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। इस बार -3abc नहीं है, तो ये आप पता करें कि -3abc गया कहाँ। ठीक है, ठीक है, आपको पता कि आप 0 की सेट लेके जाएंगे तो 3abc की मल्टीप्लाई करना बस। ठीक है, अब देखो क्या है, हिंट मैं दे देता हूँ आपको लास्ट में। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -8 है, तो फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ठीक है, क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, हिंट आप देख लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, यहाँ पर -3abc नहीं है, तो ये -3abc ये इधर आ गया। ठीक है, प्लस हो गया, क्या जगह a प्लस बी प्लस सी 1/2 है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस में c माइनस a का स्क्वायर प्लस में 3abc। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो तब उसका आंसर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो आपको ये एप्लीकेशन उन दोनों क्वेश्चनों में यूज करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे आज के, और आपको होमवर्क भी बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। ठीक है, तो आज ये करना है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।